मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। 3 बजे तक इतना उधम होता है। थाली बनती है, ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। क्या एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोग ब्रजवासी नहीं है? आखिर उन्हें प्रेमानंद जी महाराज इतने क्यों चुपते हैं? आखिर क्या उन्हें राधा रानी से प्यार नहीं? एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का विरोध प्रदर्शन किया और डीएम ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इतने अच्छे हैं कि उनके लिए भी उनके अंदर इतना प्रेम है कि उन्होंने तुरंत उस कॉलोनी के सामने से ना निकलने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी पदयात्रा को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो 2 बजे के बजाय अब 4 बजे सीधे अपनी कार से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। प्रेम मंदिर होते हुए सीधे वो 4 बजे कार से अपने आश्रम पहुंचेंगे और इसके चलते उनके भक्तों में मायूसी देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, रात में जब वो 2 बजे पदयात्रा करते थे तब 10 से 12 हजार भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। जाहिर सी बात है, जब वो रात को उनके दर्शन करते थे तो सुबह वो वृंदावन में तमाम मंदिरों में दर्शन के लिए जाते थे। अब मंदिरों में भी भीड़ कम देखी जा रही है क्योंकि अब वो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा कारण है एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों का विरोध प्रदर्शन। वृंदावन के मंदिरों में क्या असर पड़ा है और एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों को आखिर क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। उससे पहले आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा में शोर शराबे के कारण विरोध के चलते अब वो एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के सामने से नहीं गुजरेंगे। जी हाँ, पदयात्रा स्थगित होने से वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। प्रेमानंद जी ने 2 दिन पहले छठीग्राम मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से रात 2 बजे शुरू होने वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी। प्रेमानंद जी महाराज की रात 2 बजे निकलने वाली पदयात्रा में शोर शराबे के होने के कारण जिस कॉलोनी यानी कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने पदयात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया था, महाराज जी ने उस कॉलोनी के सामने से गुजरना ही बंद कर दिया। अब सुबह 4 बजे से वो अपनी कार से अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज जाते हैं। प्रेमानंद जी की पदयात्रा स्थगित होने से असर भी पड़ा है। वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले 2 दिन में कमी भी देखी गई है। प्रेमानंद जी ने 2 दिन पहले ही छठीग्राम मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से रात 2 बजे शुरू होने वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी। इसे लेकर उनके अनुयायियों में मायूसी छाई हुई है। दरअसल पदयात्रा के रास्ते में पड़ने वाली कॉलोनी एनआरआई के निवासियों ने प्रेमानंद जी से अनुरोध किया था कि उनकी पदयात्रा में शोरगुल होता है, ऐसे में नींद उड़ जाती है, पदयात्रा स्थगित कर दी जाए। इसके बाद भीड़ अधिक होने और अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर महाराज जी ने पदयात्रा को तुरंत ही स्थगित कर दिया था। इसका असर वृंदावन में दिख रहा है। 2 दिन से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में 10% तक की गिरावट देखी जा रही है। रात में उनकी पदयात्रा के दौरान करीब 10 से 12 हजार श्रद्धालु रहते थे। सुबह वे मंदिरों में दर्शन को जाते थे, लेकिन अब पदयात्रा में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो वृंदावन के मंदिरों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रेमानंद जी महाराज ने एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के सामने से निकलना बंद कर दिया है। शनिवार सुबह समय में बदलाव कर रात 2 बजे से सुबह 4 बजे कर दिया है और एनआरआई ग्रीन के सामने से ना गुजरने का उनका काफिला प्रेम मंदिर के सामने से होकर रमण रेती पुलिस चौकी मोड़ से श्री राधा केली कुंज पहुंच रहा है। आश्रम के समीप पहुंचकर जब श्रद्धालुओं की भीड़ देख संत प्रेमानंद जी कार से उतरते हैं और चंद कदम तक भक्तों को दर्शन देते हुए आश्रम पहुंच रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें ऑनलाइन भी बहुत पसंद करते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और अपने बच्चों सहित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में 2 बार आ चुके हैं। वही बॉलीवुड सिंगर व अन्य लोग भी उनके आश्रम आए दिन आते रहते हैं। जाहिर सी बात है, एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने जब ये विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने तुरंत ही अपनी यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उन कॉलोनी वालों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और उनकी घोर आलोचना की जा रही थी। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वाले जो लोग हैं जिनको आपत्ति है, या तो वो बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के पास रहते, या फिर वो ब्रजवासी है ही नहीं। खैर, ये मेरी राय है, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। राय से याद आया कि आप तो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबर ये थी, जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।